क्या आपने कभी आधी रात को अचानक नींद खुलने के बाद अपने कमरे की छत को देखते हुए ये सोचा है कि आखिर जिंदगी का ये खेल चलता कैसे है? क्यों कुछ लोग हर साल पहले से ज्यादा अमीर, पहले से ज्यादा आजाद होते चले जाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं वो 10-15 साल खपाने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्यों एक इंसान जो सुबह 6 बजे अलार्म बजने के साथ उठता है, लोकल ट्रेन या बस के धक्के खाता है, ऑफिस में 10 से 12 घंटे काम करता है, फिर भी हर महीने की 25 तारीख आते आते पैसों की कमी से जूझने लगता है, और दूसरा इंसान जो शायद दिन में सिर्फ कुछ घंटे काम करता है, जो महीने भर छुट्टियों पर रहता है, वो इतनी तेजी से अमीर हो जाता है कि उसकी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल जाती है? क्या आपने कभी इस अजीब सी सच्चाई पर गौर किया है कि शहर की सबसे बड़ी, सबसे आलीशान और गगनचुंबी बिल्डिंग बनाने वाला मजदूर अक्सर खुद टिन की छत वाले एक छोटे से किराए के कमरे में रहता है? जिस इंसान ने अपने हाथों से करोड़ों की इमारत खड़ी कर दी, उसके अपने बच्चों की स्कूल की फीस तक मुश्किल से जमा हो पाती है, लेकिन उस इमारत का मालिक, जिसने शायद कभी एक ईंट भी नहीं उठाई, वो हर साल और ज्यादा अमीर हो जाता है। अगर सिर्फ मेहनत ही सब कुछ होती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग मजदूर होते। अगर सिर्फ लंबे घंटे पसीना बहाना ही सफलता का इकलौता राज होता तो हर रिक्शा चलाने वाला, हर फैक्ट्री वर्कर आज अरबपति होता। लेकिन आप और मैं दोनों जानते हैं कि ऐसा नहीं है। दुनिया ऐसे काम नहीं करती दोस्तों, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा भ्रम जो हमारे दिमाग में बचपन से डाल दिया गया है, वो यही है कि सिर्फ कड़ी मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ और एक दिन तुम सफल हो जाओगे। सच्चाई ये है कि मेहनत जरूरी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेहनत अकेले कभी काफी नहीं होती। असल खेल पसीने का नहीं है, असल खेल है आपकी सोच का, आपके सिस्टम का, आपके फाइनेंशियल माइंडसेट का, और सबसे ज्यादा आपके लेवरेज का। हम एक सिस्टम के गुलाम कैसे बन गए? हमें बचपन से सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, नौकरी करना। हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज हमें एक बेहतरीन और आज्ञाकारी कर्मचारी बनाना सिखाते हैं, लेकिन वो हमें कभी ये नहीं सिखाते कि पैसा असल में काम कैसे करता है। हमें जटिल गणित पढ़ाई जाती है, हमें विज्ञान के फॉर्मूले रटाए जाते हैं, हमें सदियों पुराना इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन किसी भी क्लासरूम में कभी ये नहीं बताया जाता कि अमीर लोग और अमीर क्यों होते जाते हैं, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का असली अंतर क्या है। क्यों, कभी सोचा है आपने? क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है। एक देश की इकोनॉमी, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां चाहती हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ काम करें, वो सिर्फ आदेश माने, वो ज्यादा सवाल ना पूछें, और वो अपनी आर्थिक आजादी के बारे में कभी सोचे ही नहीं। आपका पूरा रूटीन तय कर दिया गया है। सुबह उठो, ट्रैफिक का तनाव झेलो, ऑफिस पहुंचो, बॉस की डांट सुनो, महीने के अंत में सैलरी लो, उस सैलरी से बिल भरो, लोन की ईएमआई चुकाओ, और फिर अगले महीने उसी चूहे बिल्ली की दौड़ में वापस लौट आओ। धीरे धीरे, साल दर साल इंसान इस दौड़ में इतना थक जाता है, इतना टूट जाता है कि वो सपने देखना ही छोड़ देता है। उसके लिए वीकेंड ही उसकी पूरी जिंदगी बन जाती है। और सबसे दुखद बात यह है कि हमारा समाज इस घुटन भली जिंदगी को एक बहुत ही खूबसूरत नाम देता है, सेटल लाइफ। ईएमआई का जाल, आपकी आजादी की नीलामी। जैसे ही आपकी पहली नौकरी लगती है या आप थोड़ा पैसा कमाना शुरू करते हैं, दुनिया आपको एक नया सपना बेचना शुरू कर देती है। नया और सबसे महंगा स्मार्टफोन, दोस्तों को दिखाने के लिए एक नई स्पोर्ट्स बाइक, स्टेटस सिंबल के लिए एक बड़ी कार, और अपनी हैसियत से बड़ा एक शानदार घर। और यहीं से आपकी जिंदगी में एंट्री होती है इस सदी के सबसे मीठे जहर की, ईएमआई की। शुरुआत में ये ईएमआई बहुत छोटी और आसान लगती है। आपको लगता है कि आप सब कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन एक उदाहरण से इस खौफनाक गणित को समझिए। मान लीजिए आपने अपने शौक पूरे करने के लिए या किसी आपात स्थिति में 5,25,000 रुपए का एक पर्सनल लोन ले लिया। उस पर बैंक ने आपसे 18% का भारी ब्याज लगा दिया और आपने इसे 10 साल के लिए करवा लिया। क्या आप जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा? आपको हर महीने लगभग 9,460 रुपए की ईएमआई भरनी होगी। अगले 10 सालों तक हर महीने आपकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सीधा बैंक की तिजोरी में जाएगा। आपने लिया 5.25 लाख था, लेकिन आप बैंक को 11 लाख से ज्यादा चुकाएंगे। ये सिर्फ एक गणित का आंकड़ा नहीं है, ये आपकी आजादी की कीमत है। धीरे धीरे यही ईएमआई आपकी हिम्मत को खा जाती है। अब आप वो घुटन भरी नौकरी छोड़ नहीं सकते,
अब आप कोई नया बिजनेस करने का रिस्क नहीं ले सकते। अब आप अपने जुनून और अपने असली सपनों के पीछे नहीं भाग सकते। क्यों? क्योंकि महीने की 5 तारीख को बैंक को उसका पैसा चाहिए। जरा गहराई से सोचिए, अगर आपके जीवन के अगले 15 या 20 साल सिर्फ बैंकों की ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल भरने में निकल जाएं, तो आपके पास बचा क्या? अगर आपकी पूरी जवानी सिर्फ तनाव, डिप्रेशन और बॉस के प्रेशर में गुजर जाए, तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? अगर आपका पूरा जीवन सिर्फ किसी तरह गुजारा करने में, सर्वाइवल मोड में निकल जाए, तो क्या आप सच में जी रहे हैं? दोस्तों, यही वो अदृश्य जाल है जिसमें आज करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं है कि वो फंसे हुए हैं। वो अपनी जेल की सलाखों को ही अपना घर मान बैठे हैं। गरीबी सिर्फ आपके बैंक अकाउंट का खाली होना नहीं है। गरीबी एक माइंडसेट भी है, एक मानसिक स्थिति है। गरीब माइंडसेट हमेशा एक ही बात कहता है, मुझे और ज्यादा काम करना चाहिए, मुझे ओवरटाइम करना चाहिए। लेकिन अमीर माइंडसेट एक अलग ही सवाल पूछता है, मैं ऐसा क्या सिस्टम बनाऊं, ऐसी कौन सी मशीन खड़ी करूं कि पैसा तब भी बने जब मैं सो रहा हूं? यही एक छोटा सा सवाल पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। राम और श्याम, बाल्टियों और पाइपलाइन की कहानी। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो शायद आपकी पूरी आर्थिक सोच को जड़ से हिला देगी। एक बहुत ही सूखा गांव था जहां पानी की भयंकर कमी थी। गांव से कई मील दूर एक नदी बहती थी। गांव की पंचायत ने फैसला किया और 2 नौजवान लड़कों को नदी से गांव तक पानी लाने का ठेका दे दिया। इन लड़कों के नाम थे राम और श्याम। राम शारीरिक रूप से बहुत मजबूत और मेहनती था। वो रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, 2 बड़ी बाल्टियां उठाता, मीलों पैदल चल के नदी तक जाता, पानी भरता और गांव में लाकर बेच देता। नियम सीधा था, जितना ज्यादा पानी लाओगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। राम ने अपनी मेहनत दुगनी कर दी। वो दिन में 10-10 चक्कर लगाने लगा। उसकी कमाई तेजी से बढ़ने लगी। उसने अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदे, घर में नया फर्नीचर लाया और गांव वालों के बीच अपना रुतबा बना लिया। उसे लगा कि जिंदगी बिल्कुल सही ट्रैक पर है और वो जल्द ही सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। दूसरी तरफ श्याम था। श्याम भी शुरुआत में वही बाल्टियां ढोने का काम करता था, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग ही लेवल की सोच चल रही थी। श्याम हर रात थका हुआ लौटता तो सोचता, अगर मैं कल बीमार पड़ गया तो? अगर मेरी उम्र ढल गई और मेरे पैरों ने जवाब दे दिया तो? अगर मैं जिंदगी भर सिर्फ ये भारी बाल्टियां ही ढोता रहा तो मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा। मेरी कमाई मेरे शरीर की ताकत की मोहताज है। इसलिए श्याम ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया। उसने अपने काम के बाद बचे हुए खाली समय और वीकेंड्स पर नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बनाने का काम शुरू कर दिया। शुरुआत बहुत दर्दनाक थी। जहां राम शाम को आराम करता या दोस्तों के साथ जश्न मनाता, वहीं शाम चट्टानों को तोड़ रहा होता, जमीन खोद रहा होता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, उसे पागल शाम कहते थे। राम भी उस पर हंसता था और कहता था, देख मुझे, मैं आज कितना पैसा कमा रहा हूं और तू सिर्फ मिट्टी में अपने हाथ खराब कर रहा है। जब मैं आज एंजॉय कर रहा हूं तब तू कल के लिए क्यों मर रहा है? लेकिन शाम को पता था कि वो सिर्फ आज के चंद रुपयों के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे भविष्य की आजादी के लिए काम कर रहा है। उसे शॉर्ट टर्म प्लेजर नहीं, लॉन्ग टर्म वेल्थ चाहिए थी। महीने बीत गए, फिर साल बीत गए। शाम को शुरुआत में कोई बड़ा रिजल्ट नहीं मिला। वो बुरी तरह थक जाता था। कई बार वो टूट भी जाता था और सोचता था कि सब कुछ छोड़ दूं। लेकिन उसका विजन क्लियर था। उसने हार नहीं मानी। और फिर एक दिन वो ऐतिहासिक दिन आ गया। शाम की पाइपलाइन पूरी तरह से तैयार हो गई। उसने नदी के पास एक वाल्व खोला और पानी तेजी से पाइपलाइन के जरिए सीधे गांव के बीचों बीच बने एक बड़े टैंक में गिरने लगा। अब पूरा खेल बदल चुका था। अब शाम को एक भी बाल्टी उठाने की जरूरत नहीं थी। वो सो रहा हो, वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहा हो या वो बीमार हो, उसका सिस्टम लगातार काम कर रहा था। पानी 24 घंटे आ रहा था और पैसा लगातार उसके बैंक अकाउंट में बह रहा था। दूसरी तरफ राम की हालत क्या थी? राम अभी भी बाल्टियां ढो रहा था, लेकिन अब उसका शरीर जवाब देने लगा था। उम्र बढ़ रही थी, उसके कंधों में दर्द रहने लगा था। थकान की वजह से उसके चक्कर कम हो गए थे और उसकी कमाई भी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। जब गांव में पाइपलाइन का साफ पानी आ गया तो लोगों ने राम से बाल्टी का पानी खरीदना भी बंद कर दिया। राम पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सिस्टम क्या है
और लेवरेज कैसे काम करता है। दोस्तों, यही सबसे बड़ा फर्क है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम या सिस्टम में। गरीब और मिडिल क्लास लोग पूरी जिंदगी बाल्टियां ढोते रहते हैं, वो अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं। लेकिन असली अमीर लोग जो वेल्थ क्रिएट करते हैं, वो अपना समय नहीं बेचते, वो पाइपलाइन बनाते हैं, यानी एक ऐसा सिस्टम जो उनके बिना भी काम करे, जो सोते समय भी पैसा बनाए। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा, ये सिस्टम आखिर बनता कैसे है? इसका सिर्फ एक लाइन का जवाब है, लेवरेज के जरिए। लेवरेज का सीधा सा मतलब है कम से कम मेहनत और समय लगाकर बहुत बड़ा और कई गुना ज्यादा रिजल्ट हासिल करना। महान यूनानी गणितज्ञ और दार्शनिक आर्किमिडीज ने सदियों पहले कहा था, मुझे एक लंबी छड़ी और खड़े होने की सही जगह दे दो और मैं इस पूरी पृथ्वी को हिला दूंगा। यही लेवरेज की असली ताकत है। अमीर लोग अपनी खुद की मेहनत पर निर्भर नहीं रहते, वो 3 तरह के लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। पहला है ह्यूमन लेवरेज, यानी लोगों का समय। अगर आप अकेले काम करते हैं तो दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। आप चाहकर भी 25 घंटे काम नहीं कर सकते। आपकी कमाई आपके समय से बंधी रहेगी। लेकिन अगर आप एक बिजनेस बनाते हैं और आपके लिए 100 लोग काम करते हैं तो आपके लिए एक दिन में 800 घंटे का काम हो रहा है। आपने दूसरों के समय और उनके टैलेंट को लेवरेज कर लिया। यही वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां और फैक्ट्रियां इतनी तेजी से विशाल बन जाती हैं। दूसरा है फाइनेंशियल लेवरेज, यानी पैसे से पैसा बनाना। एक गरीब इंसान के हाथ में जैसे ही पैसा आता है, वो सबसे पहले उसे खर्च करने के रास्ते खोजता है। वो लायबिलिटीज खरीदता है, जैसे नए गैजेट्स, महंगे जूते, जो समय के साथ अपनी कीमत खो देते हैं। लेकिन एक समझदार और अमीर इंसान पैसे को खर्च नहीं करता, वो उसे इन्वेस्ट करता है। वो अपनी तिजोरी भरता है। वो अपने हर एक रुपए को अपना एक वफादार सैनिक मानता है। वो अपने सैनिकों को बाजार में भेजता है ताकि वो नए सैनिकों को पकड़ कर लाएं। जब आप सही वित्तीय साधनों में पैसा लगाते हैं, जैसे कि SIP, इंडेक्स फंड्स या फिर गोल्ड ETF में, तो आपका पैसा चुपचाप आपके लिए काम करने लगता है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की SIP भी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में करते हैं तो कंपाउंडिंग की ताकत से 20-25 सालों में वो करोड़ों का फंड बन सकता है। गोल्ड ETF जैसी चीजें महंगाई को मात देने का काम करती हैं। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। शुरुआत में कंपाउंडिंग के रिजल्ट बहुत छोटे और अदृश्य लगते हैं, लेकिन लंबे समय के बाद वही छोटे छोटे रिजल्ट एक विशाल आर्थिक पहाड़ बन जाते हैं। तीसरा है डिजिटल लेवरेज, आज के युग का ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो मानव इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी और सबसे सुनहरा अवसर है। पहले के जमाने में अगर किसी इंसान को अपना बिजनेस शुरू करना होता था तो उसे लाखों करोड़ों रुपए का निवेश चाहिए होता था। उसे जमीन खरीदनी होती थी, एक बड़ी फैक्ट्री या दुकान बनानी होती थी, महंगा ऑफिस का सेटअप चाहिए होता था, सैकड़ों कर्मचारी चाहिए होते थे और रिस्क बहुत ज्यादा होता था। लेकिन आज आपके हाथ में जो एक स्मार्टफोन है और उसमें जो इंटरनेट का कनेक्शन है, वो एक पूरी दुनिया तक पहुंचने का रास्ता है। आपको कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए। आज आपका एक YouTube चैनल करोड़ों लोगों के फोन स्क्रीन तक पहुंच सकता है। आपको अपना चेहरा दिखाने की भी जरूरत नहीं है। आप एक शानदार फेसलेस ऑडियो सेंट्रिक चैनल बना सकते हैं। 4K क्वालिटी के फ्री स्टॉक फुटेजेस, कुछ अच्छे साउंड इफेक्ट्स, स्क्रीन पर चलती हुई आकर्षक वेव फॉर्म्स और आपकी एक दमदार स्क्रिप्टिंग, बस यही काफी है एक ब्रांड बनाने के लिए। एक इंस्टाग्राम पेज, एक ब्लॉग या एक छोटी सी डिजिटल स्किल आपकी और आपके पूरे परिवार की जिंदगी 180 डिग्रीज बदल सकती है। और डिजिटल लेवरेज की सबसे खास बात क्या है? इंटरनेट पर आपका बनाया हुआ कंटेंट 24 घंटे 7 दिन 365 दिन काम करता रहता है। वो कभी थकता नहीं है, कभी छुट्टी नहीं मांगता। मान लीजिए आज आपने 10-15 घंटे मेहनत करके एक बहुत ही वैल्यूएबल 4K क्वालिटी का सिनेमैटिक विजुअल्स वाला वीडियो बनाया। वो वीडियो इंटरनेट पर हमेशा के लिए अमर हो गया। वो अगले 5 साल 10 साल तक लोगों को जानकारी देता रहेगा। वो सालों तक आपको व्यूज देता रहेगा, लगातार ब्रांड्स की स्पॉन्सरशिप्स लाता रहेगा और एडसेंस के जरिए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में डॉलर जमा करता रहेगा। यानी आपने मेहनत सिर्फ एक बार की, लेकिन उस एक बार की मेहनत का रिजल्ट आपको बार बार सालों तक मिलता रहा। यही तो है असली डिजिटल पाइपलाइन। सबसे बड़ी रुकावट, हम कंज्यूमर हैं, क्रिएटर नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी समस्या है। ज्यादातर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने सस्ते मनोरंजन के लिए करते हैं। वो दिन भर बिस्तर पर लेटकर घंटों तक रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, दूसरों के वीडियो देखते हैं, दूसरों की शानदार सफलता देखकर अंदर ही अंदर जलते हैं या दुखी होते हैं। दूसरों की फेक और चमकती हुई डिजिटल जिंदगी देखकर खुद को और अपने हालातों को कोसते हैं।
लेकिन वो खुद कभी कुछ बनाना शुरू नहीं करते। हमेशा एक कड़वा सच याद रखिए, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा पैसा देखने वालों ने नहीं, बनाने वालों ने कमाया है। अगर आप सिर्फ अपनी उंगलियों से स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहेंगे तो आप अपनी आंखों और अपने समय की कीमत पर हमेशा किसी और के बिजनेस को, किसी और के महल को बड़ा करते रहेंगे। आप उनके लिए वो राम हैं जो मुफ्त में बाल्टियां ढो रहा है। लेकिन जिस दिन आपने कंज्यूमर की जगह क्रिएटर बनने का फैसला कर लिया, जिस दिन आपने दुनिया को कुछ वैल्यू देना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी जिंदगी का ग्राफ ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। मैं जानता हूं शुरुआत बहुत कठिन होगी। जब आप अपना पहला वीडियो पब्लिश करेंगे तो शायद मुश्किल से 10 या 15 व्यूज आएंगे। पहले 6 महीने शायद आपको YouTube से एक सिंगल रुपया भी न मिले। आसपास के लोग, रिश्तेदार आपका भयंकर मजाक उड़ाएंगे, दोस्त ताने मारेंगे और कहेंगे, आ गया बड़ा यूट्यूबर, इससे कुछ नहीं होने वाला, चुपचाप जो नौकरी कर रहा है वो कर। परिवार वाले फिक्र में कहेंगे, बेटा इन हवाई चीजों में अपना कीमती समय बर्बाद मत करो, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो। ये वो वक्त होता है जब 99% लोग टूटकर वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। लेकिन याद रखिए, इस दुनिया का हर बड़ा इंसान, हर बिलियनर कभी न कभी जीरो पर ही था। आज के हर सफल यूट्यूबर के शुरुआती वीडियोस बहुत ही खराब क्वालिटी के, बिना अच्छी एडिटिंग और डरी हुई आवाज वाले थे। हर बड़े बिजनेसमैन ने शुरुआत में रातों की नींद उड़ाई थी और नुकसान झेला था। हर करोड़पति इंसान कभी एक आम सी जिंदगी जीने वाला एक आम इंसान ही था। उनमें और फेल होने वाले लोगों में फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब रिजल्ट नहीं दिख रहे थे तब भी वो अपनी पाइपलाइन बनाते रहे। सुरक्षित खेलने का सबसे बड़ा खतरा। दोस्तों, आज के तेजी से बदलते हुए इस समय में जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? क्या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना रिस्क है? क्या नया बिजनेस शुरू करना रिस्क है? नहीं, सबसे बड़ा रिस्क है अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही इनकम सोर्स यानी सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर रहना। आज कॉर्पोरेट कंपनियां अपने फायदे के लिए रातों रात किसी को भी नौकरी से निकाल सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन हर दिन हजारों पुरानी नौकरियों को हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है जितनी पहले कभी नहीं बदली थी। ऐसे भयंकर अनिश्चित समय में अगर आपके पास सिर्फ एक नौकरी है जो किसी भी दिन छिन सकती है, तो आप बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। आप एक कच्चे धागे पर लटके हुए हैं। आज के समय में असली सुरक्षा एक सरकारी या प्राइवेट नौकरी में नहीं है। असली सुरक्षा तब है जब आपके पास हाई इनकम स्किल्स हो, ऐसे एसेट्स हो जिनकी कीमत बढ़ती हो, एक ऐसा सिस्टम हो जो आपके लिए काम करे और पैसा आने के कई सारे रास्ते हों। यही वजह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं, कोर्स खरीदते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं और हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। वो अपने कपड़ों पर या गाड़ियों पर बाद में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले वो खुद पर, अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा एसेट, आपकी सबसे बड़ी तिजोरी आपका अपना दिमाग है। कोई सरकार, कोई मंदी, कोई बॉस आपसे आपका ज्ञान और आपकी स्किल्स नहीं छीन सकता। अगर एक बार आपके सोचने का तरीका बदल गया तो आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मानसिकता का खेल, अमीर और गरीब की सोच का अंतर। इस पूरी यात्रा में एक बात को अपने जहन में गहराई से बिठा लेना, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए खून पसीना एक करते हैं। अमीर लोग एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि पैसा उनके लिए खून पसीना एक करता है। गरीब लोग समाज में अपना रुतबा दिखाने के लिए, झूठी शान के लिए पैसे खर्च करते हैं। अमीर लोग शांति से बिना किसी को दिखाए एसेट्स खरीदते हैं। गरीब लोग आज की तारीख में तुरंत मिलने वाली खुशी के गुलाम होते हैं। अमीर लोग आने वाले कल की लॉन्ग टर्म आजादी के लिए आज का शॉर्ट टर्म दर्द सहने के लिए तैयार रहते हैं। और यही सोचने के तरीके का छोटा सा फर्क 5 या 10 सालों के समय के साथ एक इतना बड़ा अंतर बना देता है जिसे पाटना नामुमकिन हो जाता है। आज पूरी दुनिया दिखावे की एक अंधी दौड़ में पागलों की तरह भाग रही है। लोग सोशल मीडिया पर फेक लाइफस्टाइल दिखाने के लिए क्रेडिट कार्ड्स को स्वाइप कर रहे हैं, उधार लेकर अमीर दिखना चाहते हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, असली अमीर दिखने और असली अमीर होने में जमीन आसमान का फर्क है। असली वेल्थ क्रिएट करने के लिए हाथी जैसा धैर्य चाहिए, फौजी जैसा अनुशासन चाहिए और एक विजनरी जैसी लॉन्ग टर्म सोच चाहिए। हमेशा याद रखिए, लोन पर ली गई 20 लाख की चमचमाती कार अमीर होने का सबूत नहीं है।
ब्रांडेड और महंगे कपड़े अमीर होने का सबूत नहीं है। तो फिर असली अमीरी क्या है? असली अमीरी है जब आपका अपना समय पूरी तरह से आपके खुद के कंट्रोल में हो। जब रविवार की रात को आपको सोमवार की सुबह ऑफिस जाने का डर ना सताए। जब आपको घर का किराया या बच्चों की फीस भरने के लिए हर महीने की 30 तारीख और बॉस की सैलरी का इंतजार ना करना पड़े। जब आप अपनी मर्जी से अपना लैपटॉप बंद करें और अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ बिना समय देखे वक्त बिता सकें। जब मेन्यू कार्ड देखते समय आपकी नजर सीधे हाथ की तरफ लिखी कीमतों पर ना जाए। जब आपके पास जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी हो। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। और ये परम आजादी दुनिया की किसी भी 9 से 5 की नौकरी से कभी नहीं मिल सकती। ये आजादी सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम बनाने से आती है। आपकी बारी। आज आप क्या चुनेंगे? इसलिए आज, अभी, इसी पल अपने आप से एक वादा कीजिए, एक कड़ा फैसला लीजिए कि अब आप सिर्फ गधों की तरह मेहनत नहीं करेंगे। आप स्मार्ट और रणनीतिक मेहनत करेंगे। आप अपना कीमती समय और पसीना सिर्फ चंद कागज के टुकड़े कमाने के लिए नहीं बहाएंगे, बल्कि आप उन पैसों से अपने लिए एसेट्स बनाएंगे जो आपको और पैसा कमा कर देंगे। आप इंटरनेट पर अपना समय सिर्फ दूसरों के बनाए कचरे और कंटेंट को देखने में बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद एक क्रिएटर बनेंगे। आप खुद की डिजिटल जायदाद खड़ी करेंगे। मैं जानता हूं आपकी शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। शायद आपके पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट ना हो, शायद आपके पास ज्यादा समय ना हो, लेकिन इस प्रकृति के नियम को कभी मत भूलना। दुनिया का हर विशाल और छायादार पेड़ कभी जमीन में दबा हुआ एक बहुत ही छोटा सा बीज ही था। दुनिया की हर अरबों डॉलर की मल्टीनेशनल कंपनी कभी किसी के दिमाग में आया एक छोटा सा कच्चा सा आइडिया ही थी। दुनिया का हर वो सफल इंसान जिसे आज आप टीवी पर देखकर उसकी किस्मत की तारीफ करते हैं, वो भी अपनी शुरुआत में डरा हुआ, कंफ्यूज्ड और खाली हाथ था। लेकिन उन सब में एक बात कॉमन थी, उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने परफेक्शन का इंतजार नहीं किया, उन्होंने सही समय का इंतजार नहीं किया, उन्होंने बस शुरू कर दिया। और यही एक फैसला जो उन्होंने लिया और आपने नहीं लिया, उन्हें बाकी 99% लोगों की भीड़ से हमेशा के लिए अलग बना देता है। दोस्तों, वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। जिंदगी बहुत तेजी से गुजर रही है। आज से 10 साल बाद एक दिन आप किसी कुर्सी पर बैठे हुए अपने अतीत में पीछे मुड़कर देखेंगे और उस दिन आपके पास सिर्फ 2 ही विकल्प होंगे। या तो आप अपना सीना चौड़ा करके गर्व महसूस करेंगे कि हाँ, मैंने अपने सपनों के लिए, अपनी आजादी के लिए समाज से लड़कर, नींद का बलिदान देकर मेहनत की और अपना सिस्टम बनाया। या फिर आप एक गहरी सांस लेकर आंसुओं के साथ सिर्फ और सिर्फ पछतावा करेंगे कि काश मैंने उस दिन रिस्क ले लिया होता, काश मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ सुरक्षित खेलने में नहीं निकाली होती। तो फैसला आज पूरी तरह से आपके हाथों में है। क्या आप राम की तरह अपनी पूरी जिंदगी अपने शरीर के टूटने तक सिर्फ दूसरों के लिए बाल्टियां ढोते रहेंगे, या आज ही रात से 1 घंटे का समय निकालकर अपनी खुद की पाइपलाइन की खुदाई शुरू करेंगे? क्या आप हर महीने EMI भरने और बॉस की सैलरी का इंतजार करने वाली उसी घुटन भरी जिंदगी को अपना नसीब मान लेंगे, या एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाएंगे जो आपके और आपके परिवार के लिए पुश्तों तक लगातार पैसा पैदा करे? क्योंकि दोस्तों, दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई यही है, अगर आपने पूरी शिद्दत से काम करके अपना खुद का सिस्टम नहीं बनाया, तो आपको अपनी पूरी जिंदगी किसी और इंसान के सिस्टम को बड़ा बनाने के लिए काम करना ही पड़ेगा। आपको उनके सपने पूरे करने के लिए अपनी जिंदगी गिरवी रखनी पड़ेगी। अगर ये बातें, ये कड़वा सच आज आपके दिल में, आपके दिमाग में किसी तीर की तरह गहराई से चुभा है और आपको कुछ भी समझ आ गया है, तो अभी बिना 1 सेकंड सोचे नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और पूरी दृढ़ता के साथ लिखिए, मैं सिर्फ बाल्टियां नहीं ढोऊंगा, मैं आज से अपना सिस्टम बनाऊंगा। और अगर आप भी इसी तरह की पावरफुल, बिना किसी लाग लपेट की सीधी और सच्ची नॉलेज चाहते हैं, अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं जो आपकी पुरानी जंग लगी सोच को तोड़कर रख दें, आपकी फाइनेंशियल समझ को आसमान पर पहुंचा दें और आपको जिंदगी, पैसे और लेवरेज का असली गेम समझाएं, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि यहां हम सिर्फ मीठी मीठी बातें या खोखला मोटिवेशन नहीं देते, हम आपको वो नंगी और कड़वी सच्चाई बताते हैं, वो असली रोड मैप देते हैं जो कोई स्कूल, कोई कॉलेज और कोई भी बॉस आपको कभी नहीं सिखाता। अब समय आ गया है इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का। अब समय आ गया है अपनी असली उड़ान भरने का।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक और आंखें खोल देने वाली सच्चाई के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने और अपना सबसे कीमती एसेट, अपना समय मुझे देने के लिए आपके भीतर बैठे उस भविष्य के विनर को मेरा दिल से धन्यवाद।